तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मैं आपके साथ आज पढ़ने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 3 क्लास 10th का टॉपिक है। और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, इसको पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, जो कि आप यहाँ नोट कर सकते हैं, 10th का ज्ञान एडुकार्ट रिलेशन। क्योंकि एडुकार्ट का जो बुक होता है, उससे मैंने थोड़ा बहुत नोट्स को लिया हुआ है, और जो भी मैंने नोट्स प्रिपेयर किए वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद उन नोट्स को देख सकते हैं। तो चलो गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानना है। और सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना है, तो क्या जानना है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। हमें आज फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आपको तो इसके बारे में पता ही होगा, वैसे मैं आपको ओरली कुछ बता देता हूँ, और नोट्स में आपको सारा चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो मेटल होते हैं, मेटल का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होता है। तो मेटल का जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं बताऊंगा, उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल होगा। जैसे कि अगर मेटल सोनरस है, यानी कि वो आवाज़ करने वाला है, जैसे अगर घंटी बजाते हैं तो टन करके आवाज़ आती है, ठीक उसी तरह से नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनरस होता है। क्योंकि अगर मान लो उस पर हम बजाते हैं या फिर किसी चीज़ पर ठोकते हैं, तो उसमें कोई भी ज़्यादा रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है, शाइनी होता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है, नॉन शाइनी होता है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है। जो नॉन मेटल है वो इस दोनों चीज़ों को कंडक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट्स में प्रिपेयर करके आपको लिखी हुई है, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसमें चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक्सेप्शंस भी दे दूंगा, कि पता चल सके कि कौन सा जो मेटल है वो एक्सेप्शन में है, कौन सा नॉन मेटल है वो एक्सेप्शन में है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी 3.1 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है, टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। जैसा कि मैं बता दूं, ये चारों के चारों ही मेटल हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। मीन्स इसमें बस सैंपल प्रॉपर्टी की बात की गई है, और यहाँ पर बस सैंपल प्रॉपर्टी जो उसका रहेगा, सॉरी, जो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगा उसकी बात यहाँ की गई है। उसको नोट कर लेना है हमें एक जगह पर। और उसके बाद की जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। मीन्स उसको हो सकता है वो थोड़ा सा डर्टी हो, उस पर कुछ गंद लगी हो, तो उसको साफ करना है, रब करना है सैंड पेपर से, और उसके बाद फिर से जो उसकी अपीयरेंस है उसको चेक करके नोट कर लेना है। तो ये एक्टिविटी हमारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और बस ये इस एक्टिविटी से हमको पता चलेगा, जो मेटल है, ये जो चारों मेटल है, ये चारों के चारों शाइनी मेटल्स है। क्योंकि जब हम इसको रब करेंगे सैंड पेपर से, और इसकी जो अपीयरेंस मिलेगी वो हमें शाइनी मिलेगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से जो लिखा हुआ है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, उसी के टर्म्स में हमारा एक्टिविटी 3.2 भी है। और उसके आगे की जो एक्टिविटी, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ये जो हमारी एक्टिविटी 3.3 है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ये चारों भी क्या है? हमारे मेटल है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद हैमर। तो हमको क्या करना है सर? जो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ जो इट होगा ये इट ना होकर के हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो मैंने उसको सुधार दिया। यहाँ पर हिट होगा, उसको हिट करना है। हिट करना मीन्स उसको मारना है, तोड़ना है हैमर से। जब उसको हम लोग हैमर से उसके ऊपर हिट करेंगे, तो क्या होगा? वो चपटा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लिया जाए कुछ इस तरह का था, और जब हम इसको ऊपर से प्रेशर देंगे, मीन्स उसको ऊपर मारेंगे, तो वो इस तरह से थिन शीट में कन्वर्ट होने लगेगा। जो कि थिन शीट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। तो आगे देखते हैं। और उसके बाद क्या कर रहा है? इन चारों मेटल के साथ, मतलब बारी बारी इन चारों मेटल के साथ हमें ये वाला एक्टिविटी को करना है, और उसके बाद सारा का सारा रिकॉर्ड को लिख लेना है एक जगह पर।
तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है, जो उसका ये जो प्रॉपर्टी होगा जिसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको मेलेबिलिटी बोलेंगे, यहाँ लिखा हुआ है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप प्लीज़ से प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फेवरेट फ्रेंड्स मीन्स जो बेस्ट फ्रेंड है आपके, उनके पास शेयर कर देना ताकि वो लोग भी मेरी वीडियोस देख सकें। और अगर उन लोग को भी पसंद आए तो उन लोग से भी कहना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा एक्टिविटी 3.4 है ये हमारा डक्टिलिटी पर जाता है, यानी कि जो कि मेटल्स होते हैं वो मेटल्स को अगर हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो यानी कि हम उसको और पतला करके उसको एक लेयर में मीन्स एक वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा वायर के फॉर्म में मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन में बस यही बात लिखी हुई है, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ लें और समझ लें। चलो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और अगर यहाँ पर रहेगा थिन सीड्स तो यहाँ पर रहेगा मेलेबिलिटी, जो कि ऊपर लाइन में लिखा हुआ था। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, यू विल फाइंड सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से मार्किंग कर देता हूँ, ये रहा मेलेबिलिटी। आप इसको पढ़ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी आ चुकी है जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फिगर 3.1। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये भी एक इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। और हम इसको यहाँ पर इस जो एक्टिविटी में एक्टिविटी 3.5 जो कि ये वाली एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3.5, हम लोग इसमें बस यही देखने वाले हैं कि जो मेटल होते हैं, मेटल के जो वायर होते हैं वो एक जगह पर, जैसे कि यहाँ पर एक जगह पर हीट दिया जा रहा है लेकिन जो हीट है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पर भी जो हीट है वो हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हीट है वो पास होती जाएगी मेटल के थ्रू। यानी कि यहाँ पर हमने हीट दिया है तो वो यहाँ पर दूसरे एंड पर ज़रूर पहुँचेगी, और ये वाला जो एंड है यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पर भी हमें हीट मिलेगी। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सारा डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई बहुत ही जल्द देने की कोशिश करूँगा। और आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर भी कोई भी परेशानी है तो मैं आपको वहाँ पर पर्सनली भी मैसेज कर सकता हूँ, वहाँ पर आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है और क्या डाउट मैं उसको सॉल्व कर पाऊँगा। उसके बाद आगे का हम लोग जो एक्टिविटी 3.6 है वो देखने वाले हैं। सेटअप एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एज सोन इन फिगर 3.2। ये जो फिगर 3.2 है इसमें हमें दिया हुआ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यानी कि जैसे कि जो बैटरी है, बैटरी का एक सिरा अगर पॉजिटिव है, मान लिया जाए ये सिरा पॉजिटिव है और यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में यहाँ से, तो वो जो दूसरा एंड होगा यहाँ पर भी हमें करंट देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से, इस एक्टिविटी से हमें तो बस इतना ही पता चलता है कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, और वहीं पर जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो यह तो आपको शायद से पता होगा, इसलिए आपको कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर डाउट है फिर भी तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, आप कमेंट करना। और अब बारी आती है नॉन मेटल की, तो अब हम लोग नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा स्टार्ट होता है एक्टिविटी 3.7 से। तो चलो जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं और समझते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कोल और ग्रेफाइट। ठीक है, हमें कोल लेना है या फिर ग्रेफाइट लेना है जो कि कार्बन के फॉर्म है। सल्फर एंड आयोडीन, मीन्स हमें तीन लेने हैं, तीन एलिमेंट लेना है जो कि एक कार्बन होगा, एक सल्फर होगा और एक आयोडीन होगा। कैरी आउट द एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 विद दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। मीन्स इसका सिंपल सा मतलब यही है गाइज कि जो एक्टिविटीज़ हमने की है 3.1 से लेके 3.6 तक, यानी कि जितने भी मेटल पर हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं
वो सारे के सारे जो एक्टिविटी है, जो एक्सपेरिमेंट है, वो हमें करना है ये 3 न्यू एलिमेंट्स के साथ, जो कि हमारे नॉन मेटल है। और हमें जो भी चीज़ें मिलेगी उसको ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रिकॉर्ड करके रख लेना है, यानी कि उसको लिख करके रख लेना है। और आपको ये जो टेबल दिया हुआ है 3.1, ये आपको इसी के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एलिमेंट के नेम लिखने हैं, उसके सिंबल लिखने हैं, उसने मतलब उसका जो सरफेस होता है, टाइप ऑफ सरफेस लिखना है, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, मीन्स उसको पूरा का पूरा इस फॉर्म को फिलअप करना है। और इसको चेक करना है कि जो हमारा मेटल है वो नॉन मेटल है, वो दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है या फिर डिफरेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से अब हमारा एक्सेप्शन का केस शुरू हो जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, ऑल मेटल्स, यहाँ पढ़ लीजिए आप, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मीन्स कि जो जितने भी मेटल होंगे वो हार्ड होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। बट मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में। जैसा कि आपने देखा होगा, मरकरी हम लोग देख सकते हैं, बीपी जो नापने वाली मशीन होती है, जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए, उसमें Hg लगी हुई रहती है। उसमें Hg का लेयर होता है जो कि ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है। तो ये हमारा एक्सेप्शन केस आपको यहाँ पर फर्स्ट मिल गया, यहाँ पर इसको याद कर लेना है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा हो जाता है सेकंड, सॉरी अभी फर्स्ट ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, यहाँ देख सकते हैं। हाँ एक मिनट, यहाँ पे आप फर्स्ट में देख सकते हैं, यू हैव ऑब्जर्व डैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी अगर मेटल हार्ड होता है, जनरली अगर हार्ड होता है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी हाई ही होगा, कम नहीं हो सकता है। क्योंकि हार्ड चीज़ों को गिलाने के लिए, जो पिघलाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और यहाँ पर जो दूसरा एक्सेप्शन हमें मिलता है वो है गैलियम सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जबकि वो मेटल हैं, लेकिन फिर भी जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, क्योंकि ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। इस कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या है, कम है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हमें एक मिलता है आयोडीन। आयोडीन जो कि होता है नॉन मेटल है ये, ठीक है, लेकिन ये शाइनी होता है, लश्रस होता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, लश्रस मीन्स होता है शाइनी, ठीक है। तो जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज़ लश्रस, यानी कि ये भी हमारा एक्सेप्शन केस है। आपको इसे भी याद कर लेना है। यहाँ पर मतलब जितने भी दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों के चारों पॉइंट जो है वो एक्सेप्शनल केस हैं। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है, ताकि आप इसको जल्दी से भूलें नहीं। तो चलो आगे पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ लेना है, आपको याद कर लेना है। थर्ड हमारा कार्बन इज़ अ नॉन मेटल डैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि कार्बन बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हमारा जो अगला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसी के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। और आगे जाकर ये एक डिफरेंट ब्रांच ही बन जाता है कार्बन का, जो कि होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें वो आपको अपने आप से चूज़ करना है कौन सा आप पढ़ना चाहते हो। तो मैं आपको यहाँ आगे बताता हूँ। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, मतलब कि जो कार्बन के जितना भी फॉर्म होगा, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो उन सभी फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, जो कि आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉन मेटल जो होता है जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। सबसे हार्डेस्ट अकरिंग मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है। और इसका हार्ड है, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा ये भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी में एक और पॉइंट दिया हुआ है, कार्बन का एक और फॉर्म होता है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर गुड लिखना भूल गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज कंडक्टर मीन्स होता है कंडक्ट करना, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, बैड कंडक्टर भी लिख सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ गुड लिख दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट होता है कार्बन का फॉर्म, ये भी एक एलोट्रॉप है, कार्बन का अनदर एलोट्रॉप।
और जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो लो रहता है, बट ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन अगर ये हीट को कंडक्ट करे तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हाई हीट देंगे तो ये होता तो सॉफ्ट है, इस कारण से ये पिघल जाएगा यानी कि मेल्ट हो जाएगा। इस कारण से ये हीट को उतना अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। और ग्रेफाइट का सबसे अच्छा हम लोग देख सकते हैं अपने पेंसिल में। पेंसिल का जो बीच वाला होता है, वुडन के बीच में जो ग्रेफाइट का रॉड होता है वही होता है ग्रेफाइट, और उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करके देख सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है, कोई आपके साथ होना चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स या टीचर, जो कि आपको देखते रहें, आपको संभाल कर रखें। तो आगे पढ़ते हैं हम। अल्कली मेटल्स lithium, sodium, potassium are source of that they can cut with knife। मीन्स नाइफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं इन तीनों मेटल्स को। ये जो तीन मेटल्स है वो तो हार्ड होने चाहिए, मेटल तो जनरली हार्ड होते हैं, बट इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और इनके पास जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। डेंसिटी लो होने का मतलब क्या है, उनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो रहेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। मैंने अभी एक पेन के लिए ऑर्डर कर दिया ताकि मैं आपको अच्छे से इस फ़ोन पर, मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन पर आपको अच्छे से लिख कर बता पाऊँ, क्योंकि अभी मैं अपनी फिंगर को यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बट मैंने पेंसिल का ऑर्डर दे दिया है, वो जल्दी आ जाएगी तो मेरे को आपसे इंटरेक्ट करने में आसानी होगी। तो चलो जल्दी से अब आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.8, जो हमारा एक्टिविटी 3.8 है, अब इसको पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। बस आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लग रही है इसको बनाने में, तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी नए ही होंगे, क्योंकि अभी इस पर मैंने चैनल को जल्दी ही स्टार्ट किया है, इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो है नहीं। तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलना यार, प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलो जल्दी से अब आगे आपको एक्टिविटी 3.8 हम लोग पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं। टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। हमें मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन। रिबन को क्या करना, बर्न करना है, जो कि हमारा एक्टिविटी 1.1 था, जो कि फर्स्ट चैप्टर में था, आपको शायद याद होगी। कलेक्ट द एज फॉर्म्ड एंड डिजॉल्व देम इन वाटर। जैसे कि हमको क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को जब बर्न कर रहे हैं, Mg को जब क्या कर रहे हैं, Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने, Mg+O2 विल गिव राइज टू MgO। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, क्योंकि मैं फिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। मैं आपको फिर भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ ताकि अच्छे से लिख पाऊँ। तो यहाँ पर हमें MgO मिलेगा, और MgO को फिर क्या करना है, फॉर्म्ड जो मिलेगा S, यानी कि MgO की जो S मिलेगी उसको क्या करना है, वाटर में डिजॉल्व करना है, यानी कि इसमें क्या करना है, प्लस H2O। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। जो हमारा Mg होगा, एक मिनट सॉरी, MgO जो होगा इसको हमको करना है H2O। अब ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, किसी को पता है तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो होगा वो सॉल्यूबल बनेगा। मैं आपको इतना हिंट कर दे रहा हूँ कि जो हमारा फॉर्म होगा वो सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है वो क्या फॉर्म होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट द रेजुलेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले रेड लिटमस पेपर से चेक करना है, एंड देन ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है, ताकि हमें पता चल सके कि जो एस बनी है जो वाटर में, फिर उसके बाद हमने रिएक्शन किया है, तो वो जो रिएक्शन करने के बाद जो सोल्यूशन मिला वो क्या है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। सबसे पहले तो आपको जो मैग्नीशियम रिबन को आपने बर्न किया था, MgO जो हमें मिला है प्रोडक्ट, वो कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मेटल को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हमारा जो ऑक्साइड बना था MgO, ये हमारा बेसिक नेचर का है, यानी कि हमारा बेसिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। नाउ बर्न द सल्फर पाउडर। अब हमें सल्फर को क्या करना है, बर्न करना है, यानी कि सल्फर को हमको क्या रिएक्ट करना है ऑक्सीजन से, क्योंकि बर्न करने में हमें ऑक्सीजन गैस की सहायता ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा क्या मतलब, मोस्ट ऑफ द गैस जो होता है वो ऑक्सीजन ही होता है। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर
टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड, यानी जो ऊपर में थोड़ा सा राख टाइप में निकल रहा होता है, गैस जो निकल रहा होता है, उसको हमको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऐड सम वाटर टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड शेक, उसमें हमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, उसको शेक करना है, मिला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद फिर से उसको ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर से उसको चेक करना है और पता करना है वो एसिडिक है या एसिडिक है या बेसिक है। और जो हमने सल्फ़र को बर्न किया था, वो एसिडिक होगा या बेसिक। सल्फ़र क्या है हमारा, सल्फ़र प्लस O2, सल्फ़र हमारा क्या है बता सकते हैं। सल्फ़र अगर एसिडिक है, मैं आपको सिंपल सा हिंट दे देता हूँ, अगर हमारा सल्फ़र मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक नेचर देगा, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होगा वो बेसिक नेचर का होगा। बट अगर हमारा सल्फ़र नॉन मेटल है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो सल्फ़र है वो है हमारा नॉन मेटल, आपको शायद से पता हो, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। सल्फ़र जो है वो नॉन मेटल है और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देगा सल्फ़र डाइऑक्साइड, और जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। और साथ साथ में जो SO2 होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है, इसे स्मेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इतना हार्मफुल है कि आपकी जान भी ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आपको जितना भी आपने रिएक्शन किया यहाँ पर आपको सारा का सारा रिएक्शन लिख लेना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जितना भी आपने किया, यहाँ पर 4 रिएक्शन होते हैं। मैग्नीशियम को बर्न करना, उसको फिर जो एस निकलेगा, जो फॉर्म्ड सब्सटेंस होगा, ऑक्साइड होगा, उसको वाटर में डिसॉल्व करना, ये 2 रिएक्शन हो गए। ठीक उसी तरह से सल्फ़र को बर्न करना और उसका जो ऑक्साइड निकलेगा उसको वाटर में डिसॉल्व करना। ये 4 रिएक्शन आपको लिख लेने हैं। और जितना भी आपने नोटिस किया हुआ है सारी चीज़ें, यानी जितना भी आपका ऑब्जर्वेशन रहा था उसको आपको एसिडिक और बेसिक भी उसके सामने लिख लेना था आपको, ताकि आपका जो नोट्स है वो अच्छे से तैयार हो जाए, आपको अच्छे से याद रहे। आई विश कि हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। और अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, इंटरेस्ट क्वेश्चन। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आगे के जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन हो गए उसका वीडियो मैं आपको एक साथ दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका PDF फॉर्म भी मैं तैयार कर लूँगा ताकि जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो एक साथ तैयार हो जाएं और आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बुक से बाहर के भी होंगे, तो मैं आपको उसको लिख करके दे दूंगा, नोट्स में दे दूंगा। आप बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और हमें बस यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करनी है। तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा भी था, वो Hg है, यानी कि मर्क्यूरी। सॉरी, यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। वो Hg मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, नाइफ से कौन सा कट कर सकते हैं हम लोग इजिली, वो है सोडियम Na। सोडियम के साथ और क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। वो आपको ऊपर में मिल जाएगा, आप ऊपर में से एक बार फिर से पढ़ लेना। इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी आपको एग्जाम्पल देना है मेटल का, ठीक है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। जो Pb है, लेड, जिसको हम लोग लेड बोलते हैं, ये जो लेड है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट में आपको फिर से बता देता हूँ। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है वो है हमारा Pb, लेड। और जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है वो हमारा Au, यानी कि गोल्ड, सोना, जिसको आप सोना कहते हैं, ठीक है। तो ये हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है गोल्ड, और बैड कंडक्टर यानी कि पुअर कंडक्टर है वो है हमारा लेड, यानी कि Pb। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, जो कि मैंने आपको बता दिया, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर आप ऊपर में पढ़ लेना, मैं आपको फिर भी एक बार ऑनलाइन कह रहा हूँ, मैं आपको फिर भी एक बार ऊपर चल के दिखा देता हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है, और अच्छे से आपको फिर भी उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं दोनों पॉइंट को एक साथ कवर कर देता हूँ। ये जो मेलिएबिलिटी वाला है ऊपर में लिखा हुआ है,
और ये जो नीचे में फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन बस ये आपका डक्टिलिटी का लिखा हुआ, आप ये दोनों को अच्छे से कवर कर लेना ताकि आपको कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम से नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमको अच्छे से पढ़ना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रहा है, मैं आपको समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं ही बना रहा हूँ, तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है। और अगले वीडियो में मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर आऊँगा और सारे के सारे पॉइंट्स को एक बार में कवर कर लूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट और जय श्री राम। प्लीज़ जय श्री राम एक बार कमेंट करना, हिंदुत्व को बढ़ाना है, ठीक है। ओके बाय।